तकलीफ़ें आती हैं। आज तक हमें किसी को भी नहीं बताया कि हमें माँ बाप को कोई तकलीफ़ ना आए। इसलिए एक बार ऐसा कांड हुआ था कि हम दोनों लड़कियां आ रही थी, तो गाड़ी हमारे पास जहाँ बहुत सारे जो लड़के जहाँ जाते हैं हमें देखकर हंसते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। मैम यहाँ पे एक लड़का आया था हमारे पीछे, हमने पुलिस में तो कंप्लेन फिर कर इस दी। गांव में किसी भी मंत्री की, किसी भी नेता की कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होने वाली। मैं माननीय मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से दरखास्त करती हूँ, और अगर छेड़छाड़ से घटना आगे बढ़ गई तब आप क्या करेंगे? आप तमाम दावे करते हैं, लेकिन आपकी जमीनी हकीकत आप महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, असुरक्षित खुद को आपके विधानसभा क्षेत्र में खुद को महसूस करती है। हम तलवाड़ी ढाणी के जो रास्ते से गुजर रहे थे, इस दौरान हमें कुछ बच्चियां मिली है जो स्कूल से वापस आ रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैम हमें म्योत कला से आ रहे हैं, अच्छा। तो हम पैदल आ रहे हैं। हमारे गांव में किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। हमें जग्गी सरपंच तक उम्मीद है, वो कर सकते हैं, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगेगा ये अच्छा, से। ये बताओ, आप इतनी दूर से आ रहे, कितने किलोमीटर से? 2 किलोमीटर दो से। किलोमीटर दूर हाँ से। जी। अच्छा। हमें जब भी आते हैं ना मैम, हमें बहुत तकलीफ़ें आती हैं। आज तक हमें किसी को भी नहीं बताया कि हमें माँ बाप को कोई तकलीफ़ ना आए, इसलिए हमने नहीं बताया। तो हमारा स्कूल हम वहाँ मतलब कि तलवाड़ी ढाणी में होना चाहिए, और कोई भी बैन नहीं लगाता। जितने भी सरपंच बने किसी ने भी आज तक कुछ नहीं किया मैम। तो हमें तुम्हें पता, आज आपने देख लिया अपनी आंखों से हम कैसे आ रहे हैं। बस हमें यही कहना चाहते और हैं। हमारे यहाँ गांव में जब भी हम जाते हैं यहाँ पर रोड भी कभी कभार ख़राब होता है, कभी कभार गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो हमें भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा रास्ता भी बहुत बेकार है। हमें उम्मीद है कि जग्गी सरपंच कुछ कर सके हमारे गांव के तो लिए। आप क्या डिमांड करते हो? हमें यही डिमांड है कि हमारा स्कूल बन जाए और हमारे गांव में। हमारी लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर होना चाहिए, और हमारा स्कूल 12वीं तक होना चाहिए, हमारे तलवाड़ी डाणी में होना चाहिए। तो हम जब भी मैम आते हैं ना, एक बार ऐसा कांड हुआ था कि हम दोनों लड़कियां आ रही थी, तो गाड़ी हमारे पास जा रही थी, तो मेरा मतलब कि मैं गिर भी गई थी। हमने प्रिंसिपल सर को भी बताया था, और हमें साइकिल भी मिली थी, पर साइकिल क्या चलाएं मैम, इतना रोड ख़राब है, ये कर नहीं सकते। हाँ साइकिल भी नहीं चलती इस रोड ना पे। मैम, इतना डर लगता है यहाँ तो आप ही भी देख लेना, कोई इधर भी डर लगता है, उधर भी डर लगता है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि गर्मियों में जैसे आप बता रहे थे कि दिक्कत होती है, किस तरह की दिक्कत आती है? ये दिखते मतलब कि हम जब गर्मियों में आते हैं, कितनी धूप होती है, कई लड़कियों को चक्कर भी आ जाते हैं। हमें तो स्कूल में रोज ऐसा होता है मैम कि हम गर्मियों में जाते हैं, तो आपको पता है कैसी गर्मी होती है, और इतनी धूप कुछ पड़ती है, लड़कियां और घबरा कर गिर घबरा भी कर जाती हैं, हैं। और गर्मी की वजह से कुछ लड़कियां डिग भी जाती हैं, और कभी कभार उन्हें प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो हमें बहुत दिक्कत भी होती है। हमें यही चाहिए कि हमारे पास हमारा स्कूल हो गांव में, और हमें बहुत सुविधा अच्छी मिले। अच्छा, ये बताओ, जैसे कि रात का वक्त होता है, यहाँ पर ना कोई स्ट्रीट लाइट है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा है, तो रात को किस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती है? बहुत बुरी घटनाएं होती हैं, कभी कभार कभी बच्चे भी उठाए ले जाते हैं यहाँ पर, कभी कभार कुछ नुकसान भी हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं हमें। और बहुत वो बेकार रोड की वजह से कुछ मोटरसाइकिल कुछ अनजान लोग जब हमारे पास से लंघते हैं, हमें बहुत वो होती है। जब हमें देख देख कर हंसते हैं, तो हमें बहुत वो आती है मैम, तकलीफ होती है हमें। तकलीफ होती है। हाँ, क्यों कुछ हमें गंदी पता है हम नजर से कैसे देखते हैं। आते हैं। हमें माँ बाप इतनी दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो वो सरकार कुछ कर नहीं सकते। जितने भी आज तक मतलब कि सरपंच बने हैं, किसी ने भी आज तक कुछ नहीं किया बच्चों के लिए। लड़कियों के लिए तो कुछ भी नहीं किया। लड़कियों के लिए एक सिलाई सेंटर होना चाहिए गाँव में, और एक मैदान होना चाहिए खेलने के लिए। हमारे कोई ना कभी भी कहाँ नहीं लेके जाते, और हमें इतनी तकलीफ आती है। हम यहाँ रुक कर आते हैं, आप भी देख रहे हो, तो हम कैसे आ रहे थे, तो आपको भी दिखता ही है, आप भी तो देख रहे हैं अच्छा, मैम। ये बताओ, कौन सी क्लास में हो? हम +2 क्लास में पढ़ते हैं, मेरा नाम रीना है। तो मतलब 12 साल से आप यूं ही पैदल जा रहे हैं पैदल ही जा रहे हैं मैम हम। डेली? एक बार हमें साइकिल मिलने की आई थी, मतलब की योजना आई थी, पर हमने साइकिल नहीं ली। हमें डर लगता है मैम, तुम्हें पता कभी कभार साथ में रोड ना खराब है ना, रोड इसीलिए खराब है, हम दिक्कत हो जाती है। तो मतलब कितने टाइम से रोड का रिपेयर नहीं हुआ है? कई बहुत सालों से। ज़्यादा मैम, हम 6वीं क्लास में थे जब से ये रोड खराब है। हम उससे ऐसे ही पहले जाते से हो रहा हैं, है उससे खराब। पहले भी से हो रहा है। हम जब भी देखते हैं तो रोड ऐसे ही है। कभी भी कोई भी आया सरपंच बना है तो रोड अब तक ठीक नहीं हुआ। ठीक है। तो इस रोड की वजह से काफ़ी परेशानियां यहाँ पर हो रही है, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी अच्छी सुविधा बने और हमारे देश में तरक्की हो और खूब लड़की आगे जाएं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा रोड और हमें अच्छी सुविधा मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या कहेंगे? हमें जग्गी से उम्मीद है कि हमारा स्कूल का प्रयोग किया जाए, और हमें साइलेंस सेंटर बनाया दिया जाए बस। ठीक है। यहाँ बच्चों ने बहुत अहम मुद्दों को उजागर किया, चाहे इसकी सड़क की हो, क्योंकि इसकी देख सकते हैं सड़क की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
जिससे यहाँ पर आपराधिक घटनाओं के साथ साथ जो एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक साइड देखेंगे, यहाँ पर नहर है, कोई भी गिरकर जिसको तैरना नहीं आता उनको हादसा हो सकता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जंगल है, यहाँ गिर सकते हैं। इवन खबरें ये तक आए कि यहाँ पर शरारती तत्व यहाँ पर सक्रिय रहते हैं और नशे तक का यहाँ व्यापार, नशे करते हैं लोग यहाँ पर। और जिस तरीके लोग बहुत आते हैं मैम, हमने 2-3 दिन एक लड़का आया था, हमने उस लड़के के बहुत मतलब कि वो झगड़ा किया, वो लड़का फिर बाद में नहीं आया। तो हम जब भी जाते हैं ना, बहुत सारे जो लड़के जहाँ जाते हैं हमें देखकर हंसते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है मैम। हम यही कहना चाहते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं गंदी नज़र से देखते हैं मैम। कई बार तो मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, और हमें दिक्कत भी बहुत होती है ऐसे। मैम यहाँ पे एक लड़का आया था हमारे पीछे, हमने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी उसके, भाई ये लड़का इस लड़की के पीछे आया, तो हमने कह दिया पुलिस अंकल से भी ये लड़का हमें परेशान करता है, तो उन्होंने कर दिया था, उसे थप्पड़ मारा था मुंह पर। यहीं पर वहाँ पर यहाँ चौकी के आगे आया था। ठीक है, हमने पुलिस को बता दिया कि ये लड़का हमें परेशान कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आप आ रहे हैं तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, आपको जंगल है, एक साइड नहर है, और मेन रोड से आप पैदल आते हैं, वहाँ पर तो बड़े बड़े वाहन गुजरते होंगे और किसी किसी हम बस पर आते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ से टुरना पड़ता है हमें। इतनी मतलब कि बस लगी हुई है, अगर हम वहाँ पर उस रोड पर भी चलते तो हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है मैम। बस भी टाइम की आती होगी, कभी बस छूट जाती है। छूट जाती है हमारी बस, तो हमें कभी टाइम कभार हो, रुकती भी कभी-कभार नहीं है। हमें पीछे भी मुड़ना पड़ता है, कभी कभार हमें किसी के साथ चढ़कर भी जाना जाता है, हमारे चाचे हो गए, ताए हो गए, इसके साथ चलिए, तो देख रहे हैं मंत्री साहब, ये है आपकी सुरक्षा व्यवस्था, यही है। महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, असुरक्षित खुद को आपके विधानसभा क्षेत्र में खुद को महसूस करती है। कभी भी इनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। आप जो तमाम दावे करते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे, और आप देख सकते हैं कि खुद इन बच्चियों के मुंह से ये खुद बोल रही है कि इनके साथ इतने हादसे हुए, लेकिन फिर भी है कि जो सरकार है, मंत्री है, कोई भी इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। इस सड़क की हालत इतनी बद से बदतर है, लेकिन कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री यहाँ पर वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कोई यहाँ पर नहीं आता है। फिलहाल अभी जो सरपंच चुनाव है, ये सड़क और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और अगर इस पे काम ना हुआ तो फिर इस गांव में किसी भी मंत्री की, किसी भी नेता की कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होने वाली। अगर खुदा ना खास्ता इन महिलाओं, इन बच्चियों के साथ कुछ हो जाता था तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। मैं माननीय मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से दरखास्त करती हूं कि इन बच्चियों की दरखास्त सुन ले और इनको जो सुरक्षा की आप बात करते आए हैं उन्हें मुहैया कराए, वरना आपको वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ से भी आपको घटना ये सामने आएगी, वारदातें सामने आएगी कि बच्चियों के साथ कुछ हो गया, चाहे इनका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई उठा कर ले जा सकता है, क्योंकि छेड़छाड़ की घटना ये तो लगातार बता ही रही है। आप इसका अभी तक कुछ समाधान नहीं कर पाए हैं, और अगर छेड़छाड़ से घटना आगे बढ़ गई तब आप क्या करेंगे मंत्री जी? क्या तब आप यूं ही चुप बैठे रहेंगे? क्या तब आप यूं ही अपने एसी कमरों में बैठकर आराम फरमाएंगे? आप तमाम दावे करते हैं, लेकिन आपकी ज़मीनी हकीकत आप खुद ही सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं कितनी असुरक्षित है, बच्चियाँ कितनी असुरक्षित है, कभी भी यहाँ कुछ भी हादसा हो सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इन महिलाओं की, इन बच्चियों की सुने, और इस सड़क को दुरुस्त कराए और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए, और ऐसे अपराध करने वाले जो भी दरिंदे हैं उनको पकड़े, सलाखों के पीछे डाले, ताकि ऐसी घटना या ऐसी ज़रूरत करने की किसी की हिम्मत ना हो। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो मंत्री जी तक, कानों तक पहुँचे और उनके कानों पे जूं रह के, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इन बच्चियों के साथ न्याय हो सके और आगे किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।